दोस्तों मैं बात हफीज हूं। असम में पहले चरण के बाद बीजेपी की हालत खराब हो चुकी है। भाजपा की डर्टी पॉलिटिक्स लोगों के सामने आ रही है। लोग आरोप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर, क्योंकि भाजपा पिछले 5 साल से असम में सरकार में है। लेकिन आज देख के ऐसा लगता है कि बंगाल से ज्यादा बुरे हाल बीजेपी के असम में है। 2 जगह पे ईवीएम पकड़ी गई हैं, जहां पे ईवीएम आधी रात को कहीं ले जाई जा रही थी। मैं आपको 2 वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग चल रहा है असम में। पहला वीडियो देख लीजिए, एक टाइम्स 8 एग्जाम करके न्यूज चैनल है, उसने साझा किया है। पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जहां गाड़ी पकड़ी है लोगों ने रात में, आधी रात को। जागरूक जनता ने असम की ये माजुली शिवसागर लखीमपुर रोड के ऊपर जाती हुई दिखी थी, जिसमें ईवीएम और वीवीपैट्स थे। लोगों का हंगामा हुआ रात में वहां पर। और उसके बाद एक और वीडियो दिखाऊंगा कि एक व्यक्ति रात में ईवीएम वीवीपैट टांगे जा रहा है, वो दूसरी जगह का। पहले ये देख लीजिए जो माजुली का केस है, देखिए इसको। মুঠৰ ওপৰত লটি ঘটি খুৱালে ইভিএমে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হল বিক্ষিপ্ত ঘটনা আৰু ইভিএমে এইদৰেই লটি ঘটি খুৱালে বিভিন্ন জনতাক। দৌৰিছে দৌৰাইছে, মুঠৰ ওপৰত ইভিএমে নচুৱাইছে। ইভিএমক লৈ এতিয়াও সৃষ্টি আছে বিভিন্ন ৰহস্য। जिसने साझा किया है टाइम 8 एग्जाम ने, उसने लिखा है असमी में, जिसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो लिखा आ रहा है ईवीएम चल रहा है माजुली शिवसागर लखीमपुर। असल में हो क्या रहा है, कहीं ईवीएम ले जाने वाले वाहन पकड़ रहे हैं तो कहीं दूसरी जगह से ईवीएम निकल रहे हैं। इस वीडियो क्लिप को अगर आपने गौर से देखा होगा तो कहीं पर एक आदमी छुपता हुआ दिखा होगा आपको। लोगों ने गाड़ी पकड़ ली, गाड़ी में ईवीएम, इसका क्लेम है टाइम 8 एग्जाम का। गाड़ी में ईवीएम वीवीपैट्स निकली है मशीन, और उसके साथ साथ लोग पकड़े गए हैं। ये हालत है क्या है? क्या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग सत्ताधारी दल वहां पे कर रहा है? क्या बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है कि वो हारने वाली है, तो अब ईवीएम का खेल खेला जा रहा है? ये सारे के सारी शंकाओं के ऊपर से पर्दा उठाना चाहिए वहां चुनाव आयोग को, और उसे क्लियर करना चाहिए आके। लेकिन अभी तक कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन यहां नहीं लिखा है। जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा, जिस वीडियो के बाद आपको समझ में आएगा कि जगह जगह ईवीएम का खेल खेला जा रहा है। फिर बीजेपी कहती है कि ईवीएम के ऊपर होने लगता है विपक्षी दल। फिर बीजेपी कहती है कि ईवीएम पे भरोसा नहीं क्योंकि खुद हार रहे हैं। तो आधी रात को ईवीएम बाहर कैसे निकलते हैं? ईवीएम का एक ले जाने का इंतजाम होता है, स्ट्रांग रूम तक ले जाया जाता है, बड़ी सिक्योरिटी के अंदर उसको ले जाया जाता है। लेकिन उस सिक्योरिटी की मैं आपको कहूंगा धूल निकाल देना किसे कहते हैं, आप देखना चाहेंगे। ये देखिए इस वीडियो में जो एक व्यक्ति ने साझा किया है असम से, एक आदमी जो चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर है, कौन है, अपने कंधों के ऊपर टांगा हुआ ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन ले जा रहा है। लोगों के रोकने के बाद भी नहीं रुक रहा है। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देखिए आप, पहले खुद ये देखिए वीडियो, कैसे कंधे पे टांग के ईवीएम ले जाई जा रही है। देखिए गाड़ीर পৰা আধা বাটতে ইভিএম নমাই ভিভিপেট নমাই তেওঁলোকে লৈ গৈছে, খোজকাঢ়ি লৈ গৈছে। আধা বাটতে তেওঁলোকে ভিভিপেট আৰু ইভিএম, এয়া চাওক আপোনালোকে, ইভিএম আৰু ভিভিপেট আধাতে নমাই খোজকাঢ়ি গৈ আছে। এয়া কেনেধৰণৰ এটা ভয়ংকৰ ঘটনা যে শিৱসাগৰ চহৰত এই ধৰণৰ এটা ঘটনা ঘটিছে যে আধাতে গাড়ী ৰখাই তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি তেওঁলোকে গৈ আছে। তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি গৈ আছে। সকলো গাড়ী সোমাবলৈ দিছে, কেৱল এওঁলোককে সোমাবলৈ নিদিলে। হলগুৰি পঞ্চায়তৰ ইভিএম আৰু ভিভিপেট, হলগুৰি পঞ্চায়তৰ ইভিএম আৰু ভিভিপেট তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি আহিছে। খোজকাঢ়ি আহিছে, আধাতে তেওঁলোকে ৰখাই দিছে। যিকোনো সময়তে ৰিগিঙৰ সম্ভাৱনা আছে, যিকোনো সময়তে ৰিগিঙৰ সম্ভাৱনা আছে। গাড়ীবিলাক সোমাব পৰা নাই। তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি তেওঁলোকে লৈ আহিছে ইভিএম আৰু ভিভিপেট। এইটো ডেমক্ৰেচিৰ কাৰণে অশনি সংকেত, गणतंत्र करने अखोनी संकेत। दोस्तों मैंने आपको 2 वीडियोस दिखाए जिससे आपको साफ समझ में आया होगा कि किस तरह से ईवीएम को मिसमैनेजमेंट किया जा रहा है, मिसमैनेज किया जा रहा है। ईवीएम्स कैसे बाहर पकड़े जा रहे हैं। असम में जगह जगह जहां मतदान हुआ है वहां पर लोग ईवीएम्स पकड़ रहे हैं। ये किस तरह के हालात हैं,
क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होगा या लोकतंत्र कमजोर होगा? पिछले 5 साल सत्ता के अंदर बीजेपी थी वहां पर, क्या बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है? क्या बीजेपी सरकारी कर्मचारियों का मिसयूज कर रही है? आखिर क्या हो रहा है? आपको मैंने 2 वीडियो क्लिप्स दिखाए जिससे साफ दिखता है कि वहां बेगौरी के साथ, लापरवाही के साथ या प्री प्लानिंग के साथ ईवीएम्स को बदला जा रहा था या ईवीएम्स ले जाए जा रहे थे। अब इस सब के ऊपर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए चुनाव आयोग को आके, क्योंकि जब तक चुनाव आयोग नहीं बताएगा तो लोगों को समझ में सही बात पता नहीं चलेगी। लेकिन जो वहां की जनता कह रही है, जैसा आपने सुना होगा, अगर वहां पर जैसे कि लोग दिख रहे हैं गुस्से के अंदर, वो यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमने ईवीएम से भरी गाड़ी पकड़ी। अब ये ईवीएम से भरी गाड़ी पकड़ने का कोई नया तो है नहीं। मध्य प्रदेश के चुनाव मुझे याद है, सागर एक इलाका है मध्य प्रदेश में, वहां पर एक विधानसभा की ईवीएम, जो एक मंत्री की विधानसभा रही बीजेपी के, उसके अंदर काड़ीक में पकड़े गए थे। जहां जहां आरोप लगते हैं वहां यही आरोप लगाया जाता है बीजेपी के प्रत्याशी के ऊपर कि भाई ये आपत्ति नहीं कर रहा है, जबकि ईवीएम की मशीन का जो सील है वो टूटी हुई है। तो क्या बीजेपी को ज्यादा विश्वास है ईवीएम के ऊपर? क्या बीजेपी ईवीएम के बिना चुनाव लड़ भी नहीं सकती है? क्या इन सारे हालात को देखते हुए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी की हालत पूरे 5 राज्यों में खस्ता हो गई है? क्या इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी क्यों विरोध नहीं करती है ईवीएम्स का? ये हालात आपके सबके सामने हैं। ये 2 वीडियोस आपको समझ में आए होंगे। एक तो शायद होजाई का था जो असम में है, और दूसरा जो मैंने आपको दिखाया वो वीडियो जिसमें गाड़ियां पकड़ी हैं वो माजुली शिवसागर लखीमपुर रोड हाईवे जो है उसके ऊपर से पकड़ी गई थी। ये भी असम का हिस्सा है। अब यहां पर लोग बता दें बीजेपी वाले कि वो कब आपत्ति कर रहे हैं, और मेरी तो अपील होगी चुनाव आयोग से कि जल्द से जल्द वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सारे एलिगेशंस के ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दें, जिससे कि समझ में आ जाए। लेकिन इससे आपको डर्टी पॉलिटिक्स समझ में आई होगी। इस वीडियो को आगे ही बढ़ाइए, लोगों को जागरूक भी कीजिए, और मैं तो अपील करूंगा कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए इन सारे हालात को देखते हुए। इकलौती पार्टी है बीजेपी जो बैलेट पेपर का विरोध करती है, ईवीएम का समर्थन करती है। अब इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा क्यों समर्थन करते हैं, क्यों विरोध करते हैं। तो इस वीडियो को साझा कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, लोगों को जागरूक कीजिए। जागरूक करते रहेंगे तो शायद कुछ बदलाव आएगा। अगर हम बोलेंगे नहीं तो बदलाव नहीं आएगा। परिवर्तन की दरकार है, वो होगा नहीं तो लोकतंत्र खतरे में है, चलता रहेगा। जिस एक राजनीतिक दल को मजा आ रहा है वो मजे लूटता रहेगा और जनता का शोषण होता रहेगा। तो इसको आगे साझा कीजिएगा, लाइव टीवी के बेल आइकन को दबाइएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद।